मेरा पर्सनल चैनल। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आया हूँ। चाहे आप एसएससी सीजीएल प्री का एग्जाम देने वाले हो 2025 में, सीएचएसएल का एग्जाम देने वाले हो या सीजीएल मेंस का एग्जाम देने वाले हो, परसेंटेज के चैप्टर से एक बड़ा स्पेशल ही कंसेप्ट पूछा जाता है और उस कंसेप्ट को एग्जाम के अंदर बैठ के सॉल्व करने में 80 to 90% बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। अगर मैं स्पेसिफिकली टाइप इसका बता दूं तो परसेंटेज में सेल्समैन पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को करने में एग्जामिनेशन में बहुत परेशानी होती है। मुझे आज भी याद है जब मैं 2016 में तैयारी कर रहा था, 15 में तैयारी कर रहा था, तो मेरे कॉलेज से पढ़े हुए दो बच्चे, मेरे दो दोस्त, एक का नाम था रंजीत था, एक का नाम सचान, ये दोनों बंदे सेल्समैन वाले क्वेश्चन में इतना फंसते थे। मैं बहुत एंजॉय करता था क्योंकि मेरे को यार उसका कंसेप्ट समझ में आ गया था, मेरे को मतलब मैथ्स में ठीक है तो, पर वो दो बंदे बार बार एक क्वेश्चन कर लो तो वही वाला क्वेश्चन कर लेते थे, बार बार कंसेप्ट में फंस जाते थे। तो मुझे लगा यार आज तो यार कुछ स्पेशल करता हूं। तो आज मैं आपको सेल्समैन बेस्ड जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन लेके आया हूं। साथ में एक बहुत ही स्पेशल लेके आया हूं क्वेश्चन जो मैंने पर्सनली 2016 में गलत किया था, बहुत टाइम भी लिया था और टाइम बर्बाद बहुत किया था उस क्वेश्चन में, जिसकी वजह से पेपर मैथ्स का थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। वो क्वेश्चन भी लेके आया हूं और उस क्वेश्चन का बड़ा यूनिक सा तरीका भी लेके आया हूं। मैं मानता हूं मैं अपने समय में सॉल्व नहीं कर पाया था, पर आपके साथ वो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 2016 से लेके अभी तक वो दसियों बार पूछा जा चुका है। उसका डेटा सेम रहता है, बस लैंग्वेज बदली जाती है। तो आज क्लास में कुछ स्पेशल सिखाने वाला हूं। सारे के सारे लोग वीडियो अंत तक देख के जाइएगा। थोड़ा सा डिले हुआ है आपके यूट्यूब की वीडियो आने में। ये हमारा परसेंटेज के स्पेशल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो परसेंटेज में स्पेशल कॉन्सेप्ट आज 01 कराने वाला हूं। जो बच्चे मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं और इन कंसेप्ट के जो पीडीएफ है जो पढ़ा रहा हूं, जो क्वेश्चन की पीडीएफ अगर उनको चाहिए प्रिंटेबल या एनोटेशन पीडीएफ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर लेंगे। मेरा एक मेंस का बैच चल रहा है और मेंस के बैच में मैंने परसेंटेज का चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। जिन बच्चों को ज्वाइन करना हो इस साल के लिए या अगले साल के लिए तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 3500 4000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं और इसकी फीस मात्र 100 रुपए रखी है और ये सारा का सारा जो फीस है ये रिफंडेबल है। मतलब आप किसी भी समय ये फीस रिटर्न मांग सकते हैं अगर आपको दम ना लगे मेरे मेंस के बैच में। बहुत प्राउडली कह रहा हूं, अगर मेरे मेंस के बैच में अगर दम ना लगे तो 100 रुपए की फीस आप रिफंड मांग लीजिए। इसके अलावा मैंने एक और गिफ्ट के फॉर्म में बैच स्टार्ट किया है जिसमें मैंने बेसिक से एडवांस तक का बैच स्टार्ट किया है, तो वो भी आपको मिल जाएगा ऐप पे, जिसकी फीस मात्र 49 रुपीज रखी है। तो इस चैनल पे जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं फीस चार्ज नहीं कर रहा हूं पर बैचेज रन कर रहा हूं। तो अगर इनमें से किसी में इनरोल करना हो तो आप फटाफट जो है ऐप पे जाके एनरोल कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा होगा, कमेंट में भी पिन होगा, वहां से आप सीधे सीधे जाएंगे। दो ही एक बैच है, एक बेसिक का बैच है, एक मेंस का बैच है, दोनों में से किसी में एनरोल कर लो और फीस के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है, बड़ा स्पेशल सा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप सारे के सारे लोग जो है वीडियो एक बार पॉज कर लो, पॉज करके इसका सोल्यूशन निकालो। सोल्यूशन निकाल के आप मुझे बताओ और एक बात ये बताओ कि कितने समय में आप इसका सोल्यूशन निकाल पा रहे हो। ये आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा जो मैं कराऊंगा सबसे लास्ट में। 2016 मेरे पेपर में आया हुआ था और मेरी जो बुद्धि है ना वो चकरा गई थी। उसके पहले 2016 में ही नहीं आया था, 2016 के पहले ये आई थिंक 2012-13 में भी एक बार आया था। मतलब ये मान के चलो दसियों बार सेम डेटा सेम रहा है, भाषा बदल जाती है इसकी। एक्चुअली रेशियो का चैप्टर पर परसेंटेज में भी इसे आप समझ सकते हो। तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी क्लास का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लो। आपने भी अगर प्री की अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। इस क्वेश्चन के करने का बहुत ही यूनिक तरीका बताऊंगा लेकिन लास्ट में। आज हम बात करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे कि एक फल विक्रेता है, ग्राहक को एक और संतरे के साथ 45% संतरे बेचता है, फिर वह शेष संतरे का 20% और 2 और संतरे। ये वाला भी क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज जो सबसे पहले डिस्कस करने वाले ये सब स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाद में डिस्कस करेंगे और ये चौथा क्वेश्चन भी बाद में डिस्कस करेंगे। जो डिस्कस करने वाले जो मेन टाइप है ये वाला टाइप है जो आप आज की क्लास में अपन पिक करने वाले। पूरा का पूरा कंसेप्ट और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन लिए हैं, ये कंसेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा। सेल्समैन और कमीशन बेस्ड, सेल्समैन के कमीशन बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे के सारे, सेल्समैन के कमीशन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से लगाइएगा आप सारा लोग, थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग जो है जल्दबाजी में ना जाए, क्वेश्चन सीखते हुए जाए। कह रहा है एक सेल्समैन इज अलाउड 16 से 2/3% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड ए बोनस ऑफ 3 से 1/3% ऑन द सेल्स ओवर 18,000 रुपीज इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज 9720, फाइंड द टोटल सेल्स। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16 से 2/3% कमीशन देती है तथा 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 3 से 1/3% का बोनस भी देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 9720 रुपीज है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। मैं पहले आपको टाइप समझा देता हूं, ये बहुत क्वेश्चन आएगा मिलेगा आपको और बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं।
जैसे आपको दिया जाएगा, ये सेल्स का काम है, जैसे मैं सेल्स बहुत समझता हूं तो मेरे को ये जानकारी है कि ये कमीशन कैसे सेट किया जाता है। जैसे कहा जाता है भैया X रुपए का सेल करोगे तो आपको तो हम इतना कमीशन देंगे, मान लो कोई भी कमीशन दे देंगे, जैसे इसी का एग्जांपल ले ले कि 16 सही 2/3% का कमीशन देंगे। लेकिन अगर X से ऊपर बढ़ा गया, X से ऊपर बढ़ गया, मान लो X के ऊपर बढ़ी हुई जो इनकम है वो Y है, तो Y पे हम क्या काम करेंगे, 3 सही 1/3% कमीशन और दे देंगे। तो इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में बनाया जाता है। अब सवाल समझाने के लिए या कंसेप्ट समझाने के लिए सीधे सवाल का सहारा लेता हूं, जिससे मैं बहुत आसानी से आपको समझा भी पाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा कि इस तरीके के सवालों को जल्दी कैसे करते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16 सही 2/3% कमीशन देती है तथा 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 3 सही 1/3% का बोनस देती है। देखो क्या कह रहा है कि अगर आपने 18,000 की सेल्स की तो आपको 16 सही 2/3% मिलेगा। 18,000 से अगर आपने ज्यादा कर दी, क्या कर दिया, 18,000 से अगर आपने ज्यादा कर दिया तो आपको 16 सही 2/3% तो मिलेगा। टोटल सेल्स पे 16 सही 2/3% तो मिल रहा है, तो इस पे तो मिलेगा, इसके ऊपर जो करेगा उस पे भी 16 सही 2/3% मिलेगा। साथ में एक बोनस मिलेगा, ये बोनस क्या होगा, 3 सही 1/3% का बोनस मिलेगा। इस तरीके के सवालों को अप्रोच करने के लिए आप तो एक एजम्पशन ले लो शुरुआती तौर से, कैसा कि ये जो 3.5 सही 1/3% है, जो एक्स्ट्रा बोनस है, जो 18,000 पे नहीं मिल रहा है, आप खाली बस मान लो कि 3 सही 1/3% जो है इसको भी बोनस दिया जा रहा है। इस तरीके के सवाल को करने के लिए ये सबसे सही तरीका होता है कि आप तो मान लो, ये कह रहा है कि हम यहां तक नहीं देंगे, आप तो मान लो कि 3 सही 1/3% हम दे रहे हैं। अब सवाल ध्यान से पढ़ो कि 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 3 सही 1/3% का बोनस भी देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 9,720 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। जो सेल्समैन है, जो बेचने वाला आदमी है, उसकी आय 9,720 है। देखो उसको ये जो आपने माना है कि 3 सही 1/3% उसको दे दो, तो 3 सही 1/3% इसके अंदर तो है नहीं, एक्चुअली उसको मिला नहीं है, तो आप यहां से निकाल लो। आपने माना कि हम दे देंगे, आप दे दो। 3 सही 1/3% होता क्या है, 1/30 है। जब इसका 1/30 निकालोगे तो ये कितना होगा, ये 600 रुपए होगा। 600 इसको मिला नहीं है, आपने तो कहा कि चलो ये भी भैया बोनस इस पे भी ले लो, अगर बोनस इस पे भी ले लो तो इसको 600 रुपए दे दो। जब इसको 600 रुपए दे दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। तो उसको क्या मिल जाएगा, 10,320 रुपए की उसकी इनकम हो जाएगी। लेकिन उसको कितना टोटल कमीशन मिला है जरा ढूंढ के देख लो। उसको टोटल कमीशन मिला है 16.5 प्लस 3 सही 1/3%। अब इस 18,000 पे भी मिल गया, पहले नहीं मिल रहा था आपने दे दिया, तो अब ओवरऑल पे क्या मिल रहा है, 18,000 पे भी 20 मिल रहा है, 18,000 के ऊपर भी 20% मिल रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि जो सेल्समैन है उसको टोटल सेल्स के 20% का ही कमीशन मिला, तो ये जो उसको मिल रहा है ये क्या है, ये 20% तो है। 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5 है, 1/5 है। तो आपसे पूछा कुल बिक्री कितनी हो गई, तो 1/5 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, या 20% की वैल्यू इतनी है तो 5 से गुणा कर दोगे तो 100% आ जाएगा, 5 से गुणा कर दो, ये हो गया 0, 5 दूनी 10, 5 ते 15 1 16, 5 1 9 5, तो 51600 ये आपके सवाल का सही जवाब होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को अप्रोच देने का सबसे सही तरीका यही होता है। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो समय लगता ही नहीं है, फटाफट सॉल्व होता है, लेकिन एग्जाम के अंदर बुद्धि चकराती बहुत ज्यादा है। अगला सवाल देखो जरा। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन देती है तथा 14,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस देती है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 58,520 रुपए कंपनी में जमा कर देता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब इसको फिर से ध्यान से बहुत प्यार से समझिएगा। सवाल क्या कह रहा है कि भैया 14,000 अगर वो कमाता है, कितना, 14,000 अगर वो कमाता है तो उसको 14% का कमीशन मिलता है। 14,000 पे उसको 14% का कमीशन मिलता है। 14,000 के ऊपर जो कमाएगा उसको 14% तो मिलेगा, इसके साथ इसको 3% का कमीशन मिलेगा। मैंने आपको बोला इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप 3% का कमीशन दे दो। अब 3% का जैसे ही आप कमीशन दोगे तो आपको तो एक बात पता है, वो तो दिया नहीं गया है, आप तो मान रहे हो
तो आपके मानने के हिसाब से उसको कितना और पैसा मिलना चाहिए था? 14 त्रिक 42, 420 रुपया उसको और मिलना चाहिए था। 420 रुपया। तो जो भी उसके पास इनकम आई हो उसमें 420 रुपए और जोड़ना होगा। लेकिन सवाल में ध्यान से देखो, सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसने अपना पैसा निकाल लिया है, उसने अपना पैसा निकाल लिया है, बाकी जो पैसा कंपनी को दिया है 58,520 रुपए है। तो अगर ये कमीशन आपने मान लिया कि उसको सेल्समैन को हमने दे दिया, तो सेल्समैन अपना कमीशन तो हटाएगा, तो अपना इसका ये भी कमीशन हटवा दो। कितना है? 420 रुपए का कमीशन इसका हटवा दो। तो अगर ये अपना जो, अगर इसको 3% मिलता तो 420 रुपए और मिलता, 420 रुपए और मिलता तो ये 420 रुपए कंपनी को कम देता, तो कंपनी को कितना देता? 58,100 देता। ये 3% अगर इसको और मिलता तो ये 3% कंपनी को कम देता, तो 3% कम करके 58,100 रुपए देता। ऐसे क्या होता? ऐसे ओवरऑल पे उसको क्या होगा? 17% का कमीशन मिल जाता। इससे उसको क्या होता? ओवरऑल पे 17%, पूरे रेवेन्यू पे 17% का कमीशन मिल जाता। तो 17% तो उसने अपने पास रख लिया, तो उसने कितना परसेंट जो है कंपनी को दिया? भाई 100 में से 17% रख लिया तो कंपनी को 83% दिया। तो परसेंटेज में कंपनी को उसने 83% दिया, पर पैसे में उसने कितना दिया? 58,100 रुपया दिया। कितना दिया? 58,100 रुपया दिया। अगर आप इसको 83 से काटोगे तो 7 आ जाएगा, 700। ठीक है, फिर और जीरो लगाओगे तो 2 जीरो और लग जाएगा, तो ऑप्शन भी आ जाएगा। ये परसेंटेज में बाई 100 करोगे, उधर गुणा करोगे तो 7,000 आ जाएगा। समझ में आया? अब इन सवालों को सॉल्व करके देखो कि इन सवालों को इससे क्या बेहतर और कोई तरीका है सॉल्व करने का? क्या आपका ये मास्टर किसी मास्टर से कम है कंसेप्ट समझाने में? जरा अगला सवाल देखो। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा 10,000 रुपए से ऊपर बिक्री पर 3% बोनस लेता है। यदि वह 120 रुपए बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए। यह सवाल बहुत ध्यान से देखना, इसको अप्रोच करने का तरीका ध्यान से देखना। कई बार क्या होता है कि जब आप पिछला वाला कंसेप्ट सीखते हो तो सवाल पढ़ना भूल जाते हो। सवाल अगर ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है? एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है। जितना भी सेल्स होगा 9% तो लेगा, लेकिन 10,000 के ऊपर जितना भी सेल्स होगा उस पर 3% लेगा। हमें नहीं पता 10,000 के ऊपर कितना सेल्स हुआ है, लेकिन यह पता है कि उसको कितना बोनस मिला। उसे 120 रुपए का बोनस मिला, तो कह रहा है जितना 10,000 के ऊपर सेल्स हुआ उसका 3% 120 के बराबर है। 10,000 के ऊपर जितना सेल्स हुआ उसका 3% 120 के बराबर है, तो इसका 100% क्या हो जाएगा? इसका 100% जो होगा, सेल्स के ऊपर जो भी बिक्री है उसका 100% हो जाएगा 4,000। तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? 10,000 पहले था, 10,000 पहले था, अब 4,000 और जुड़ गया, तो टोटल कितना सेल्स हो गया? 14,000 हो गया। तो सवाल तो यह कह रहा है कि उसको 14,000 पे 9% मिल रहा है। 14,000 पे 9% का मतलब हो गया 14 9 126, मतलब 1,240 रुपया। 9% अगर इसका निकालोगे तो ये तो उसको मिलेगा। साथ में बोनस भी मिला। अब बोनस दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बोनस तो दिया हुआ है, बोनस दिया हुआ है तो जोड़ दो। तो ये हो गया आपका 1300, ये 26 होगा, 24 नहीं, 126 होता है, तो ये हो गया 1380। यही सवाल का जवाब था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया? जरा एक सवाल इसी टाइप का और देख लो, मैंने थोड़ा टाइप वेरी किया हुआ है। अगला सवाल है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 11% कमीशन लेता है तथा 12,000 रुपए से ऊपर बिक्री पर 3% बोनस लेता है। यदि वह 780 रुपए बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए। देखो भैया, कुल कमाई की बात करनी है। यहां पे सवाल है कि 3% का बोनस उसे 12,000 रुपए के ऊपर मिलता है, लेकिन बोनस मिला है 780। तो जो ये 3% है जो कि 12,000 के ऊपर है, ये किसके बराबर है? ये 780 के बराबर है। यहां से भाग दोगे ये हो जाएगा 26 जीरो, और अगर 100% की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 26,000। कितना हो जाएगा? 26,000। तो 12,000 के ऊपर कितना बिका? 12,000 के ऊपर 26,000 का बिका, जिसमें उसका बोनस मिला 780। तो टोटल सेल्स कितनी हुई? 12,000 इसमें जोड़ दो, तो टोटल सेल्स हो गई आपकी कितनी? 38,000। 38,000 की टोटल सेल्स हो गई। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल पूछ रहा है यदि वह 780 रुपए बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए। किसकी कुल कमाई ज्ञात करनी है? सेल्समैन की कुल कमाई ज्ञात करनी है।
तो 780 रुपए तो उसका बोनस है, लेकिन टोटल इनकम पे उसे 11% का, टोटल इनकम पे उसे 11% का कमीशन भी मिल रहा है। तो कमीशन में अगर हम बोनस जोड़ दें, कमीशन में अगर हम बोनस जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल उसकी कमाई आ जाएगी। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो लास्ट में आएगा, सब में जीरो है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यूनिट डिजिट देखें, सबके अलग है, तो मैं तो पूरा करूंगा नहीं, 1 अठे 8 और 8 अठे 16, लास्ट में 6 आ जाएगा। सवाल का ऑप्शन ये है, चाहो तो आप इसे करके भी देख लो, ये 780 रहन दो, और साथ में 11 अठे 88, 11 तिहाई 33 और 33 8 41, 4160 में 780 जोड़ोगे 4960 आ जाएगा। समझ में आया? तो 2 टाइप कवर किया है सेल्समैन में। तो थोड़ा और आगे चलते हैं। फाइनेंस कमीशन एक सेल्समैन को नियुक्त करती है तथा उसे मासिक बिक्री का 7% कमीशन देने का वादा करती है। बाद में कंपनी शर्त को बदलकर यह तय करती है उससे 3000 प्रति माह दिए जाएंगे तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% का कमीशन भी दिया जाएगा। दूसरी शर्त के अनुसार उसे अब 800 रुपए अधिक आय प्राप्त होती है। वह प्रति माह कितने रुपए की बिक्री करता है? ये वाले जो सवाल होते हैं, इस वाले सवाल में बहुत स्पेसिफिकली करना होता है। जैसे मैं बोलूं कि अगर जैसा कह रहा है अगर वैसा मूव कर जाओ। मान लो टोटल जो सेल्स है वो एक्स है, मान लो वो टोटल जो सेल है वो एक्स है, तो दूसरी बार में क्या हो रहा है, दूसरे में, क्योंकि दूसरा वाला ज्यादा है, दूसरे वाले से पहले वाले का डिफरेंस दिया हुआ है, तो दूसरी बार में क्या हो रहा है, उसे 3000 रुपए मिल रहा है, साथ में 10,000 से ऊपर की बिक्री। मान लो टोटल सेल्स एक्स है, तो एक्स में से अगर आप 10,000 घटा दो तो ये ऊपर का इनकम मिल गया। क्या मिल गया? ऊपर का इनकम मिल गया। 10,000 के ऊपर की बिक्री पे उसे 4% का कमीशन मिल रहा है। तो 4/100 कर लो या 1/20 कर लो, सॉरी 1/25 कर लो, वैसे 4% ही रख लो, 4/100 ऐसे ही रख लो, अभी काटो पीटो मत, कट जाएगा अपने आप ही। और कह क्या रहा है? कह रहा है कि पहले केस में, पहला केस अगर बात ले तो एक्स हमने क्या माना, टोटल सेल माना, इसका 7% मिल रहा है, तो 7/100 कर लो। इन दोनों का डिफरेंस 800 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू सीधे निकल आएगी। यही पूछा है कि प्रति माह कितने रुपए की बिक्री करता है, सेल्स पूछा है, टोटल सेल्स कितना करता है। तो ये 3000 है, जरा इसको अंदर करो, तो ये हो गया 3000 प्लस, जब इसको करोगे तो देखो इधर 4x/100 है, इधर 7x/100 है ना, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x/100, माइनस का 3x/100। इधर देखो 4x/100, इधर है 7x/100, 4 में 7 घटाओगे माइनस का 3x/100। इधर 3000 है, इधर माइनस में निकालोगे, ये 2 जीरो से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। और इधर है 800। अब आप क्या काम करोगे, इसको इधर ले आओगे तो 3000 में से 400 800 घटाओगे तो बचेगा 1800, और इधर ले जाओगे तो 3x/100 बचेगा। फिर 3 से काट लोगे 6 आ जाएगा, और इसको गुणा करोगे तो 60,000 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। जब इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो जो आप सोल्यूशन भी लिखते हो ना, तो उस सोल्यूशन में आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि क्या कोई डायरेक्ट मेथड है जिससे हम इसके कई सारे स्टेप काट लें, कई सारे स्टेप काट लें। क्या कोई ऐसा मेथड है, जैसे मैं यहां पे देख रहा हूं कि 7 में से 4 घटा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, 7 में से 4 घटा रहे हैं, 7 में से 4 घटा रहे हैं, हमारा आ रहा है 3, यहां घटाए हो ना, 7 में से 4 को घटाए हो। ऑब्जर्व कैसे करना होता है, जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो इस तरीके की ऑब्जर्वेशन आपको देखना होता है, ताकि अगले क्वेश्चन अगर सेम टाइप का हो तो बीच में कई सारे स्टेप कट कर दो, और अभ्यास इतना करना पड़ता है, सेम टाइप अगर बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसके प्रोसेस कैसे काटे जाए। तो जैसे मैं बोलूं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा दे दिया जाए कि भाई ऐसा वाला केस है, तो 7 में से 4 घटाया आपने, 3 घटाया, उसके बाद ध्यान से देखो, एक तो ये 3000 रुपए जो उसका है वो 3000 है, 3000 में से हमने और क्या क्या घटाया, 3000 में मैंने 800 घटाए, 800 घटा हुआ है, और उसके बाद ध्यान से देखो 10,000 का 4% घटाया हुआ है, 10,000 का 4% घटाया हुआ है जो कि 400 है। तो 3000 में इस 3 के बराबर हमने क्या किया है, ध्यान से देखो, इस 3 के बराबर हमने क्या किया है, एक तो हमने 3000 लिया हुआ है जो उसका इनकम है, 3000 में से 10,000 पे जो कमीशन मिल रहा है उसको घटाया है, तो 3000 में से 800 घटाया है प्लस कमीशन घटाया, 1200 घटाया है, और ये हमारा कितना आ गया है, 1800 के बराबर आ गया है। और इसी से कैलकुलेट करके हम अपना ऑप्शन लेके आए। तो जब अब अगला क्वेश्चन जब आपका आए तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ये 7% का कमीशन माइनस 4% का कमीशन 3% हो गया ना। फिर उसकी जितनी मासिक इनकम है, मासिक इनकम ले लिया,
उसके बाद जो दोनों में डिफरेंस है उसको घटा दो आप, साथ में इससे कमीशन घटा दो, साथ में इससे कमीशन घटा दो, घटा दिया, ये आ गया 1200। ये कितना आ गया? 1800, सॉरी, ये आ गया 1800। जब ये 1800 आ गया, 3% की वैल्यू आ गई, तो 100% की वैल्यू आपकी सीधे ऑप्शन हो गई। तो आपने जो इतना कैलकुलेशन किया है, ये कैलकुलेशन जरूरत नहीं है। समझ में आया? इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप अपने कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हो। फिर